कुल मिलाकर इस वक्त जो चर्चा है वो इसी बात को लेकर हो रही है कि ये जो जाति है वो जाति क्यों नहीं। हालांकि अब सीधे तौर पर सबसे पहले संदीप दुबे से ही मैं सवाल कर लेती हूँ। संदीप दुबे, आपसे जानना चाहेंगे, अब जो एनकाउंटर हुआ है उसमें जो बड़ा सवाल है वो ये उठ रहा है कि भैया जाति देख के अब एनकाउंटर होने लगे हैं, तो बड़ी बात तो ये है कि अपने आप में कि अपराधियों में भी अगर जाति ढूंढी जाए तो ये बड़ी विडंबना है। लेकिन सबसे पहले इस जो बयान सामने आया है इस पर आपका काउंटर लेना चाहूंगी। जी, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। जब ऐसे विषय पे पुलिस कोई भी इनकाउंटर करती है तो एक तो न्यायिक आयोग, जांच आयोग बैठ जाती है और ऐसा नहीं है कि पुलिस कोई भी कार्रवाई आंख मूंद के कर सकती हो, उस पर भी लगाम है। अगर गलत किया तो उस पर भी सख्त कार्रवाई होती। लेकिन बात यहाँ है कि जिनके शासनकाल में हर रोज 13 मर्डर, 19 दंगे, 24 रेप और 7,650 क्राइम होता था, वो लोग अगर उत्तर प्रदेश के बारे में आज ऐसी बातें कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने जातियों के आधार पे क्रिमिनल्स खड़े किए थे प्रदेश में। आज जो स्थिति है वो स्थिति ये है कि किसी को भी, किसी जाति वाला हो, धर्म वाला हो, कोई भी राजनीति करता हो, किसी को इजाजत नहीं है यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रदेश में गलत काम करने का। अच्छा होता ये कि अखिलेश जी बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के बड़े नेता अर्चना जी, जिनके यहाँ ये लोग लूट करते थे, जिनके यहाँ इन लोगों ने गलत काम किया, काश उस विक्टिम के साथ ये खड़े होते जिनके साथ गलत हुआ है। दिक्कत यहाँ ये हो जाती है जब समाज में राजनीति बुरे लोगों के साथ खड़ी होगी तो बुराई ही पसरेगी, बुराई को ही प्रश्रय मिलेगा और बुराई ही फलेगी फूलेगी। तो ऐसी राजनीति किसी भी समाज के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो समाज को दूषित करती है। इसको तो जरूर समझना चाहिए, हम सबको समझना चाहिए, जो राजनीतिक लोग हैं या समाज में आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं समाज के लिए, ताकि समाज तभी सुरक्षित रहेगा जब समाज में अच्छे लोगों के लिए कुछ वातावरण बनेगा, ताकि अच्छी सांसें लोगों को मिल सके, आ सके। पुलिस जो काम कर रही है उसकी सराहना भी होनी चाहिए। क्योंकि आप पर जो सवाल लग रखे हैं संदीप जी, आप पर जो सवाल दागे जा रहे हैं वो ये है कि आप जो एनकाउंटर करते हैं, आप जो बुलडोजर चलाते हैं वो जाति देख के चलाते हैं, या तो आप मुस्लिमों को टारगेट करते हैं या यादवों को टारगेट करते हैं। भैया ऐसा क्यों करते हैं आप? विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठाते हैं। हालांकि एक दूसरा पक्ष है, इस पर भी मैं सवाल करूंगी कि क्या अपराधियों की भी कोई जात होती है, लेकिन उससे पहले जो सरकार को लेकर नैरेटिव सेट किया जा रहा है उस पर आप तस्वीर साफ करें। अर्चना जी, मैंने कहा एक बात आपको स्पष्ट करूं, हम सब लोग, आप बहन हैं, मैं एक पुरुष हूं, इंसान में एक सभ्य समाज जो है वो चाहता है कि उसको आजादी के साथ कहीं भी आ जा सके, अपना कार्य कर सके। जातियां, अगर जाति ही अपराधी है, कोई जाति ही अपराधी और जातियों में बटा समाज ही अपराधी है, तो उस पर पुलिस कैसे लगाम लगाएगी? लगाम लगाने के लिए पुलिस को तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। कभी दुबे जी का इनकाउंटर हो गया, उस समय अखिलेश जी नहीं बोलते हैं या समाजवादी पार्टी बोलती है, बसपा बोलती है, या कभी तिवारी जी का हो गया, कभी यादव जी का हो गया, कभी अलीम भाई का हो गया, कभी सलीम भाई का हो गया। लेकिन सच्चाई ये है कि वो उसी के साथ रहा है जो अपराध कर रहा है, जो गलत काम कर रहा है। आप गलत काम ही मत करिए, फिर डरने की कोई जरूरत ही नहीं है और आपको प्रोटेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। और एक और बात, उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी मैं बता रहा हूँ, कोई भी इनकाउंटर होता है, कोई भी कार्रवाई होती है, उन सबकी जिम्मेदारी न्यायपालिका के प्रति है। न्यायिक आयोग का गठन होता है, न्यायिक पालिका जांच करती है। अगर कोई पुलिस वाला भी गलत करेगा तो योगी जी की सरकार है, वो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मैं पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को एक बात से आश्वस्त करना चाहता हूं, आप सब लॉ एंड ऑर्डर में योगी जी पे विश्वास रखिए और जो गलत काम करेगा उसकी जगह जेल है। ठीक है हिमांशु जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अरे कांग्रेस से मैं ये समझना चाह रही हूं कि आप जरूर गठबंधन में हैं, ठीक है, जब हम गठबंधन में होते हैं तो कहीं ना कहीं वो सहयोगी दल हो जाते हैं और सहयोग देना बनता है। लेकिन जरा इस पर तो जवाब दे दीजिए, कैसा फोबिया है? जाति अब ढूंढी जा रही है, अपराधियों में जाति ढूंढी जा रही है, कहीं अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलता है उसमें जाति ढूंढी जा रही है। और देखिए कितनी बड़ी बात तो ये भी है कि मिस इंडिया में भी आप ये ढूंढते हैं कौन ओबीसी है, कौन दलित है। अरे भैया ये जाति क्यों नहीं जाती सियासत से? देखिए सबसे बड़ी बात है कि जितने भी अपराधी हैं वो अधिकतर भाजपा में ही पाए जाते हैं। आज देखिए 111 विधायक उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जो दागी हैं और भाजपा के विधायक हैं 111 विधायक, जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मुकदमा दर्ज है। तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा की स्थिति कैसी है। दूसरी बात कि जिस तरह से जात देख करके ये लोग इनकाउंटर करते हैं, जात देख करके ये लोग बुलडोजर चलाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, देश का सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि बुलडोजर नीति नहीं लागू होगा।
क्यों नहीं लागू होगी? क्योंकि ये जो बुलडोजर नीति था वह कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के ये जो है राजनीतिक विद्वेषता के कारण किया जा रहा था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का फैसला है। तो भारतीय जनता पार्टी अपराधियों के बीच खौफ पैदा नहीं करना। माफी चाहूंगी कि मैं आपको बीच में टोक रही हूँ, लेकिन आप ही से सवाल है क्योंकि मैं इसी के साथ ऐड ऑन कर देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप कह रहे हैं ठीक है, अच्छी बात है, कहा है, बिल्कुल जो कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए। अगर कोई दोषी है, आरोपी, सिर्फ इस मतलब केस के हवाले से आप किसी का घर ढा दे, गलत है। लेकिन आप बात पूरी करिए। अभी जब हल्फनामा सरकार ने दिया तो उसमें क्या कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि अगर अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलता है तो ये नहीं कह रही है, ये नहीं कहता सुप्रीम कोर्ट कि अगर अवैध संपत्ति है उस पर कोई एक्शन हो रहा है तो हम उसके पक्ष में है, नहीं, ये भी तो कहा था ना, पूरा पढ़ा होगा आपने। सुप्रीम कोर्ट का एक और बात आपने सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें उन्होंने ये भी कोट किया है कि इतने दिनों से यदि कोई जमीन अतिक्रमण था या कोई सरकारी संपत्ति अतिक्रमित करके रखा हुआ था तो सरकार चुप क्यों थी, उस समय में बुलडोजर क्यों नहीं चला था, ये भी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में है। तो इसको इस तरह से भी आप देख सकते हैं। जाति और धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, मैं शुरू से कर, ये सिर्फ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर विद्वेष पैदा करके। हिमांशु जी, इतने समय से अगर अतिक्रमण करके रखा था तो उस पर कार्रवाई होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर तो ना बुलडोजर चलाएंगे। जल्दबाजी में चला दिया, फिर आप कह देंगे कि निर्दोष पर बुलडोजर चला दिया, तो कार्रवाई में भी तो समय लगता है। उसके बाद अगर बुलडोजर चल गया, अवैध संपत्ति है तो ठीक है ना, क्या आपत्ति है उसमें? अर्चना जी, उससे पहले कोई कार्रवाई हुई क्या? उससे पहले कोई कानूनी प्रक्रिया हुई थी क्या? उससे पहले कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं, कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं। सरकारी पदाधिकारी कहाँ थे? पता नहीं था उनको कि अतिक्रमण हुआ है जमीन या फिर वहां का मकान अतिक्रमण है, सरकारी जमीन अतिक्रमित करके रखा हुआ है। उसकी आंख कब खुलती है, नींद कब खुलती है? जब कोई घटना हो जाती है तब जाकर के। तो ये निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि ये धर्म और जात की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। और अच्छा, आप ये तो मानते हैं ना कि अपराधियों की कोई जात नहीं होती, ये तो आप मानते हैं? बिल्कुल। तो फिर ये क्यों कह दिया जाता है कि यादव देख के जान ले ली गई? नहीं, ठीक है, जब मुख्य आरोपी सरेंडर कर जाता है, जब मुख्य आरोपी भारतीय जनता पार्टी करीबी होता है और उसको सरेंडर करवा दिया जाता है, और जो दूसरे लोग होते हैं उसका फर्जी इनकाउंटर कर दिया जाता है, उसके पैर में दिखावटी गोली मारता है और उसके बाद हत्या कर दी जाती है उसकी, क्या इनकाउंटर का क्या मतलब होता है? इसका साक्ष्य कहाँ है? फर्जी एनकाउंटर किया गया, किस एजेंसी ने बोला, कहाँ ये इन्वेस्टिगेशन हुई है, खुद से तय कर देंगे क्या हिमांशु जी? ये तो एजेंसियों का काम है ना। सुप्रीम कोर्ट में आप जाइए, आप खुद से कह देंगे, कह देने भर से हो जाएगा क्या? या तो आप साक्ष्य सामने रखिए तो मैं भी मानूंगी कि अरे भैया वाकई में फर्जी एनकाउंटर हुआ, ये तो साजिश चली गई। अब खाली कह देने भर से नहीं ना होगा। इनकाउंटर का क्या मतलब होता है? अच्छा, एक बात बताइए ना, इनकाउंटर का मतलब होता है कि यदि दोनों तरफ से गोली चलता हो तब इनकाउंटर होता है। आप उसके पैर में गोली मारते हैं और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, ये तो बिल्कुल सबूत है कि इनकाउंटर फर्जी है, इनकाउंटर सही नहीं है, ये साबित करने के लिए काफी है। और आप देखिए ना, कार्रवाई कहाँ होती है, बुलडोजर कहाँ चलता है? क्यों नहीं बनारस में 3 पहलवान बेटियों के बनारस में 3 IT सेल के भाजपा के लोगों के द्वारा BHU की छात्रा के साथ गैंग रेप होता है, उसके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? क्यों नहीं ब्रजभूषण सिंह के ऊपर बुलडोजर चलता है? क्यों नहीं? जब भी मैं किसी टॉपिक पे बात करती हूँ घूम फिर के 1-2 नाम ऐसे हैं जो आप रिपीट करते रहते हैं। कम से कम जो नया मुद्दा सामने आता है उस पर भी तो बोलिए ना। बुलडोजर क्यों? हिमांशु जी, उस पर भी तो आपको मैंने आपसे सवाल ये किया था कि अपराधी हो, कोई अवैध अतिक्रमण कर रहा है, उस पर बुलडोजर चल रहा है। मिस इंडिया में आप देख ले रहे हैं कि कौन OBC है, कौन दलित है, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। अगर आप ऐसे जाति जाति ढूंढते रहेंगे तो फिर ये कहना गलत थोड़ी ना होगा कि जाति के नाम पर तो आप बांटने का काम कर रहे हैं। फिर आप ये कहते हैं कि जो विभाजन की राजनीति है वो बीजेपी करती है। वापस आऊंगी, परमवीर सिंह जी। एक सेकंड अर्चना जी, बात सुनिए, एक सेकंड। यदि हम राहुल जी मिस इंडिया की बात करते हैं और दूसरी बातें करते हैं, जात की बात करते हैं, तो वहाँ जात की बात करने का मतलब है जो पिछली पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है उसकी विकास की बात होनी चाहिए। राहुल जी का सोच ये है, राहुल जी इस सोच को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। क्यों नहीं मिस इंडिया में क्या पिछली पंक्ति में जो लोग खड़ा है उसमें क्या मिस इंडिया होने के
काबिलियत नहीं है क्या? अरे काबिलियत नहीं है तो जब आपकी सरकारें थी तब काबिलियत नहीं थी क्या? तो वो भी लिस्ट दिखा दीजिए कि भैया हमारे सरकार में ये चिट्ठा आपके सामने रहा, इतनी ओबीसी की मिस इंडिया बन गई, इतनी मिस यूनिवर्स बन गई, और बीजेपी की सरकार में नहीं बनती है, तब तो आपका बात करना बनता है। अब दूसरों की सरकार हो तो उसमें आप लिस्ट में ओबीसी और दलित खोजने लग जाएंगे। कैसी बातें करते हैं हिमांशु जी? वापस आऊंगी, वापस आऊंगी, बहुत समय दे दिया ना, वापस आऊंगी। सुन लीजिए, एक सेकंड जवाब सुन लीजिए। 2012-13 में हमने जातीय और आर्थिक जनगणना करवाया था, 14 में हमारी सरकार चली गई। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी आज तक उस आंकड़े को उजागर किया? क्यों नहीं उस पर काम किया? क्यों नहीं उस पर रणनीति तय किया? क्यों नहीं सरकारी जो सिस्टम होना चाहिए उसके लिए डेवलप किया गया, उसके लिए नियम और कानून बनाए गए, ये योजना तैयार किया गया उसके विकास के लिए? ये तो भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा इसी से उजागर होता है। ठीक है, परमवीर सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी। परमवीर सिंह जी, आपसे ये समझना मैं चाहूंगी कि ये जो राजनीति में जाति है, ये जाति क्यों नहीं, कब जाएगी? ये बार बार मैं क्यों कोट कर रही हूं? क्योंकि अगर किसी पे कार्रवाई हो, अवैध कोई कर रहा है अतिक्रमण, उस पर कार्रवाई हो रही है, किसी पर बुलडोजर चल जा रहा है, उसमें मुस्लिम और फिर उसके बाद यादव, इस तरह से आप जाति ढूंढने लग जाते हैं। किसी अपराधी का एनकाउंटर हो जाता है, उसमें जाति ढूंढने लग जाते हैं। तो ये क्या मतलब कि जाति की सियासत होगी तो कैसे हमारा देश एक होगा सर? कैसे समझे इस बयान को? अर्चना जी, देखिए, जाति की जो सियासत है ये सबसे पहले भारत पे अंग्रेजों ने इसकी शुरुआत की थी। 1901 के लगभग है, अगर शायद मेरा आंकड़ा गलत भी हो सकता है, लेकिन 1901 का मेरे को याद है। तब उन्होंने इस तरह की एक जनगणना कराई थी, वो देखने के लिए। वो कारण सिर्फ उसका साफ स्पष्ट कारण था कि फूट डालो और राज करो के राज की नीति को बनाने के लिए उन्होंने आंकड़ा लाए थे। और जाति एक शब्द में इस पे बहुत लंबी बहस हो जाएगी, लेकिन जाति भारत में होती ही नहीं है। भारत में लोगों के पेशे होते हैं, जैसे कोई कुम्हार है, कोई लोहार है, कोई मोची है, या कोई पंडिताई करता है, या कोई क्षत्रिय है, किस तरीके। तो ये होता था, अंग्रेजों ने इसको जातियों में वर्गीकरण करके अब तक उसका काम चला। उसके बाद ये बार बार आता रहा ये काम। अभी देखिए, एक समय आया था जब मंडल कमीशन की जो धारणाएं लागू करने की बात हुई थी, तब क्या क्या हुआ था, तो उसको लागू तो नहीं कर पाए थे उसमें। और उस समय नए नए ऐसे जाति के नाम पर बहुत बड़े बड़े नेता बने हमारे देश में। उनमें मुलायम सिंह यादव जी भी थे, लालू प्रसाद यादव जी भी थे, नीतीश कुमार जी भी थे। तमाम अपनी अपनी जाति का झंडा बुलंद करके लोग नेता बने। और ये जातियों का जो कार्ड होता है, मैम देखिए, इनका रास्ता आपको बहुत आसानी से लोकसभा और विधानसभा तक ले जाता है। इंदिरा गांधी जी का नारा था, जो मैं पर्सनली बहुत अच्छा लगता था मुझे, उनकी बात होती थी, वो कहती थी ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ। उन्होंने बिल्कुल इनकार किया था जाति जनगणना से। बिल्कुल बिल्कुल जी जी जी। तो ये अभी हो क्या रहा है, जब आपने देखा कि माहौल ऐसा बना कि कंसोलिडेशन हो गया कि लोग अपने मुद्दों पर वोट करते थे, तो उसको नैरेटिव को तोड़ने के लिए ये जाति को लाया गया। दूसरी बार लाया गया है ये। एक नारा 90s के दशक में बहुत फेमस हुआ था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। यहाँ पे जय श्री राम नाम का मतलब था कि समाज में विस्तार पैदा करना, कि जय श्री राम केवल अगड़ी जातियों के लिए बोला गया और बाकी पिछड़े और दलित के लिए उन्होंने मिले मुलायम काशीराम करा। तो उसका तो फल कोई अच्छे नहीं मिले थे, और देश की तरक्की नहीं हो सकती है। देखिए, सीधी सी बात है यहाँ पर, अगर आप जाति जाति का काम करेंगे देश की तरक्की नहीं हो सकती है। और देखिए, एक समय था यूपी की राजनीति में, हमने देखा था कि एक पूर्व डीजीपी ने टीवी चैनल के ऊपर ऑफ द रिकॉर्ड रिटायरमेंट के बाद एक बात बोली थी। अखिलेश यादव जी जब सीएम बने थे, तब पुलिस को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस होते थे कि अगर प्रदेश में कहीं भी कुछ होता है और सामने अभियुक्त जो है वो मुस्लिम या यादव है, तो उसके ऊपर FIR नहीं हो। मजबूरी में FIR करनी पड़ जाए तो गिरफ्तारी नहीं होगी। तो इस तरीके का दौर यूपी से देखा हुआ है। ये उसका इससे होता क्या है कि अगर आप अट्रैक्ट करते हैं ऐसे लोगों को कि भाई हमारी सरकार बनाओ, हम तुम्हारे को पुराने दिन तुम्हारे अच्छे दिन जैसे कि उनके लिए बहुत अच्छा सवाल। इसी सवाल के साथ योगेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सपा के प्रवक्ता। एक बार फिर से आपका स्वागत है योगेश जी इस सवाल के साथ कि क्या यादवों के नेता बनेंगे अब अखिलेश यादव? क्योंकि अब देखिए, इतना बड़ा बयान उन्होंने दे दिया कि जाति देख के गोली चलाते हैं, एनकाउंटर करते हैं, और अगर अब अतिक्रमण हटाया जाता है तो उसमें आप हिंदू मुस्लिम ढूंढने लग जाते हैं। ऐसा मैं जानना चाहती हूँ कि कब तक अपराधियों में भी जाति ढूंढेंगे? आदरणीय अर्चना जी, आपने अपनी भूमिका में 2-3 सवाल जो बहुत ही गंभीर इशू उठाया 2-3 बिंदुओं पे। पहला तो एक फर्जी एनकाउंटर जो जाति देख के सवाल हुआ। दूसरा, क्या जाति की राजनीति होगी और क्या कौन सियासत कर रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। मैं पहले बिंदु पे आता हूं कि जो जाति देख के एक आपराधिक, साहब उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी आए हैं लगातार पुलिस पैर पे गोली मारने का काम कर रही है साहब। ये पहली घटना नहीं, माननीय अखिलेश यादव जी ने इस घटना की नहीं, पूरी पुलिसियत
व्यवस्था पे सवालिया निशान खड़ा किया है। मैं ये बताना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी के नियत पे सवालिया निशान खड़ा किया है कि अगर अपराधी ठाकुर होगा तो बचाया जाएगा और अपराधी ब्राह्मण होगा, यादव होगा तो उसकी गोली मारी जाएगी। तो हम इस पे सवालिया निशान खड़ा, और अगर मैं उनकी नाकामी की बात करूं तो क्या ये विरोध है क्या? उत्तर प्रदेश के बड़े दल होने के नाते हमारा काम है सवाल पूछना। हमने सवाल पूछा साहब, हमने कोई गलत काम नहीं किया। अगर झांसी में पुष्पेंद्र यादव की गोली मार के हत्या कर दी गई, क्या कसूर था उसका? उनका बताइए। जो पुलिस योगेश मिश्रा जी, मंगेश जिसका एनकाउंटर सुल्तानपुर में हुआ, मैं आप ही को बोलने दूंगी, आपको सिर्फ एक मैं सवाल ऐड कर दे रही हूँ, उस पर भी जवाब दे दीजिए ताकि मैं और अच्छे से समझ पाऊं कि जो आज अखिलेश यादव ने कहा कि उस पर आप कैसे जस्टिफाई कर पा रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, मंगेश जो सुल्तानपुर में एनकाउंटर हुआ वो वांटेड था, डकैती था, कई मामले उस पर दर्ज थे, आप उसमें कैसे ये कह दे रहे हैं कि जात देख के जान ले ली गई? अरे पहले ये तो एक्सेप्ट कर लीजिए वो अपराधी था कि नहीं। आदरणीय अर्चना जी, आपके इस सवाल का अभी जवाब दे रहा हूं मैं। जी दीजिए। मैं आज की घटना के साथ, मैं तब से इसकी पुरानी भूमिका में जब से योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। पिछले साल उत्तर प्रदेश के बड़े पुलिस आला अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते 10,000 एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में किए गए और उसमें से 178 मारे गए और लगभग 4,911 लोग घायल हुए साहब, और गोली सबके पैर में लगी। और जो मारे गए साहब उसमें सारे फर्जी एनकाउंटर। ये मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक गया और मानवाधिकार आयोग ने पाया कि इसमें कई फर्जी एनकाउंटर किए गए। उत्तर प्रदेश पुलिस को वहां माफी मांगनी पड़ी।